ऋग्वेद का मंत्र है ओम कन्यां बारवायति सोममपि सुता विदत अस्तं भरन्त ब्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा शुक्राय सुनवै त्वा। ओम असौ य एष वीरको ग्रहं विचाकशत एवं जम्बसुतं पिबधानावन्तं करं भिडं पूपवन्तमुक्थिदम्। स्त्रियां भी स्नान आदि से पवित्र होकर यज्ञ करें और उसमें सोम रस तैयार करके इंद्र को बुलाकर उसका सत्कार करें। स्त्रियों को भी यज्ञ करने का अधिकार है। ये इन दो मंत्रों से प्रतिपादित होता है। बातें कह रहा हूं कि स्त्रियों और शूद्रों को वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनको कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ाने पर पढ़ नहीं सकते, वो शूद्र बने। तो शूद्रों को भी यज्ञ से इससे वंचित नहीं रखा गया और स्त्रियों को भी नहीं। लेकिन बीच का काल एक ऐसा आया जिसमें तो शूद्र और स्त्रियां इन दोनों को आज भी कथावाचक कहते हैं कि स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। जो प्रक्षेप मनुस्मृति में लाए गए उसमें कहा गया कि स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, उनको दूर रखा जाए इन सब चीजों से। वो प्रक्षेप है, वो प्रक्षिप्त है, इसलिए उन पर मनु के साथ में, मनुस्मृति के साथ में न्याय लोग कर रहे हैं, अज्ञानी लोग, उन्हें ज्ञान नहीं है। सारा वेद प्रतिपादित कर रहा है, वेद का साथ मनुस्मृति है और श्रुति है, वो स्मृति है। तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि स्त्रियों को, शूद्रों को कहीं पर भी दूर किया जाए। आहुतियां दें सारी मंत्रों को। यहाँ पर अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी इतनी विदुषी हुई हैं, सब उन्होंने जो यज्ञ वही करेगा। यज्ञ करने के लिए जहां पर कहा जा रहा है तो ये बिना मंत्रों कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है। वेद का मंत्र कह रहे हैं, दो मंत्र कह रहे हैं कि इनके द्वारा कि स्त्रियां भी यज्ञ करें। और स्त्रियों का मतलब ये नहीं, मैंने तो देखा है, उन गुरुकुलों में गया हूँ, चोटीपुरा गुरुकुल जैसे लोग जहाँ पर बड़ी हस्तियां आती हैं, आपको मैंने दिखाया था, उपनीत किया गया था लड़कियों को, तो प्रमुख को उनको वहां पर बुलाया गया था। और यहाँ पर मैंने श्रुति का उपनीत किया था तो यहाँ पर हाय तौबा मच गई। तो बात यह है, सुधा दीदी ये जो पपी धारण करती हैं 45 साल से नित्य दोनों समय यज्ञ कर रही हैं। तो स्त्रियों शुद्ध कहीं पर भी कोई इससे दूर नहीं रखा जा सकता, जो बिल्कुल मूढ़। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या थी कि स्त्रियों के लिए ये बात आ गई और शूद्रों की बात आई थी। शुद्ध सेवा में थे तो भैया उनको अछूत कैसे माना जा सकता है? यहाँ पर जो एक विशेष जात से जोड़ दिया गया बाद में आकर के, जो उसी सेवा में रहेंगे, वहां पर चाहे रसोई तैयार करना हो, चाहे बर्तन धोना हो, सारी व्यवस्था, खान पान सब कुछ साथ ही होगा। तो हमारे थे ब्राह्मण में से कोई शूद्र था जो पढ़ नहीं पाया, वैश्यों में से, क्षत्रियों में से वो शूद्र बनते थे। ये व्यवस्था अब संविधान कह रहा है कि ब्राह्मणी सदैव बना रहेगा। ये संविधान कह रहा है। अगर मनुस्मृति होगी, आज तमाम ब्राह्मण शूद्र बन चुके होते, तमाम क्षत्रिय शूद्र बन चुके होते, तमाम शूद्र हैं ब्राह्मण बन चुके होते। तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। वेद मंत्र प्रमाण है सबसे बड़ा, बाबा वाक्य प्रमाणम कहा गया है। वेद में जो कुछ लिखा है वही सत्य है। जो इसमें कथावाचक भी कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते हैं, ये वेद का मंत्र, उसका मैं कौन होता हूँ? वेद कह रहा है। अपने आप ही उनकी बात खंडित हो जाती है कि महिलाएं गायत्री मंत्र उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनको नहीं जपना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबको जपना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र से आहुतियां देनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।